नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पंजाब में माफिया, गैंगस्टर से लेकर नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का साफ आदेश है कि जो भी अधिकारी गैंगस्टर या नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरतेगा, उन्हें भी सजा दी जाएगी। और अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह के साथ भी यही हुआ है। पंजाब सरकार ने जिले में बढ़ रहे गैंगस्टर गतिविधियों और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में असफलता की वजह से एसएसपी मनिंदर को सस्पेंड कर दिया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई। डीआईजी भुल्लर के बाद एसएसपी मनिंदर सिंह के खिलाफ एक्शन। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो एसएसपी मनिंदर सस्पेंड। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन में जुटी है। पिछले 3.5 साल में पंजाब से ज्यादातर माफिया गैंगस्टरों का सफाया किया जा चुका है और बचे हुए गैंगस्टरों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नशा तस्करों को पकड़कर लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जो भी अधिकारी गैंगस्टरों या नशा तस्करों के खिलाफ सरकार की नीतियों के तहत कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखाया जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक्शन अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह के खिलाफ भी हुआ है। पंजाब सरकार ने अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ये कार्रवाई जिले में बढ़ रही गैंगस्टर गतिविधियों और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में असफलता के चलते की। सरकारी सूत्रों के अनुसार कई महत्वपूर्ण मामलों में समय पर कार्रवाई न होने और गिरोहबंद अपराधों को रोकने में ढिलाई की रिपोर्ट सामने आई थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले ही गुरुवार को मोगा की एडीसी और नगर निगम कमिश्नर चारू मेहता को सस्पेंड किया था। चीफ सेक्रेटरी केपी सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पंजाब सिविल सेवा रूल्स 1970 के नियमों का हवाला दिया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक धर्मकोट में बहादुरवाला से निकलने वाले नेशनल हाईवे के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। इस दौरान मुआवजे में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के लेन देन में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने पीसीएस अधिकारी चारू मेहता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया। और अब गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की वजह से अमृतसर ग्रामीण एसएसपी मनिंदर सिंह भी नप गए हैं। आईपीएस मनिंदर सिंह 2019 बैच के अधिकारी हैं। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण का पदभार संभालने से पहले वे अमृतसर शहर पुलिस कमिश्नरेट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में तैनात थे। इसके पहले उन्होंने तरन जिले में एसपी के पद पर भी काम किया। इसके बाद उन्हें पंजाब के राज्यपाल के सहायक एडीसी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तरन उपचुनाव के दौरान कहा था कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का ताना बाना बिगाड़ दिया था। जहां गैंगस्टर और माफियाओं को बढ़ावा मिला था, उनकी सरकार ऐसी स्थिति को सुधार रही है। पंजाब में गैंगस्टर, तस्करों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार उनका सफाया कर रही है। मैं तुहानू पहला कहता भी जिन्हां ने पंजाब दा 1 रुपये का भी नुकसान किया, जिन्हां ने पंजाब दी जवानी नू नशियां च डोबिया, जिन्हां ने पंजाब दियां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे कीते, साडियां भैणां दे, साडियां धीआं दे, जिन्हां ने घरां दे विच चिट्टे रंग दे सत्थर विछाए है, उन्हां ते कोई हमदर्दी नहीं, कोई तरस नहीं। बाकी काम कोर्टां करनगियां, असीं इधरों पेश कर देंगे। आ लो जी, सामो समान इन्हां दा। ये चोर इन्ना भी तेज नहीं हुंदा, कोई ना कोई निशानी छड्ड जांदा हुंदा है। निशानियां लभी जाने, लभ गईयां कई। कोई धमकी ना समझे इनू, कानून अपनी कार्रवाई करूगा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने तरन उपचुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के गैंगस्टरों को चेतावनी दी थी। लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि गैंगस्टर और बदमाश ये इलाका ही नहीं बल्कि पंजाब छोड़कर चले जाएं, वरना उनका भी सफाया किया जाएगा। इसके बाद सीएम मान लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि क्राइम कंट्रोल में किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, जो भी इसमें असफल हुआ कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, यहाँ जितने गैंगस्टर हैं आज उनको कह के जा रहा हूं, या तो तरन तारण छोड़ दो
सारे गैंगस्टरों से, फिरौती करने वालों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। उनको मैं आज चेतावनी देके जा रहा हूं। एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते के अंदर तरन तारण क्या पंजाब छोड़ के चले जाओ। पूरे पंजाब के धीरे धीरे सफाया कर रहे हैं पूरे पंजाब से गैंगस्टरों का, फिरौती मांगने वालों का। केजरीवाल की इस चेतावनी के अगले ही दिन पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 खतरनाक शूटर गिरफ्तार कर लिए और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 ग्लॉक पिस्टल और एक जैगेना पिस्टल के साथ एक PX-30 पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की थी। पुलिस ने बताया था कि ये हथियार विदेश से तस्करी कर लाए गए हैं, उन्हें टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी अपने विदेशी हैंडलर अमृत दलम के निर्देश पर काम कर रहे थे। जग्गू भगवानपुरिया गैंग के पकड़े गए शूटर्स ने पूछताछ में कबूल किया कि ये लोग कनाडा में छिपे गैंगस्टर अमृत दलम इन्हें हथियार मुहैया करा रहा था, साथ ही वहीं से इन्हें फंडिंग भी हो रही थी। गैंगस्टर अमृत दलम जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है, जो जेल में बंद होने के बावजूद गैंग को विदेश से चला रहा है। इन्हें तो सानू 4 सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स रिकवर हुए हैं, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस के नाल। ये 2 ग्लॉक पिस्टल है 9mm एंड 1 पिस्टल 34 PX-3 एंड एक 1 पिस्टल जिगाना जो टर्की मेड है, अलॉन्ग विद 1 मोटरसाइकिल KTM मोटरसाइकिल बरामद होया है। इन्हां ते असी एक FIR दर्ज की है दसवा थाने एंड दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी एंड हुण रिमांड लैके होर पुछगिछ की जाऊगी। एंड जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच साडे कोल सामने आया है कि कलानौर दे विच एक मैडिकल स्टोर ते फायरिंग हुई सी गुरदासपुर दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਨਅਰਥ ਕਰਕੇ डिसमेंटल ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का साफ संदेश है कि अपराधी चाहे कितना भी ज्यादा रसूखदार क्यों न हो, उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे पंजाब पुलिस और भी ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है और इसका फायदा भी मिल रहा है। अमृतसर में गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे काम। अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यानी कि SSOC अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में एक खतरनाक गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर राजा हरुवाल के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 30 बोर स्टार मार्क पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी हारमोनिया में बैठे कुख्यात गैंगस्टर राजा हरुवाल के इशारे पर काम कर रहे थे। राजा हरुवाल ही इन हथियारों की डिलीवरी की व्यवस्था करता था और पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। DGP ने बताया कि यह मॉड्यूल न केवल हथियारों और पैसों की हेराफेरी का काम करता था, बल्कि प्रदेश में कई स्थानों की रेकी कर रहा था ताकि भविष्य में रंगदारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें बटाला, गुरदासपुर और अमृतसर जिले में अपहरण, जानलेवा हमले और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामलों में इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगालने में जुट गई है ताकि इस गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके। मान सरकार जिस रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रही है, उसमें अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में पंजाब पुलिस लगातार क्राइम कंट्रोल करने में जुटी है और जहां भी अपराधियों के खिलाफ कोई सुराग मिलता है, उन्हें फौरन दबोच लिया जाता है। एक गुप्त सूचना के आधार पर SAS नगर पुलिस ने 13 बस्सी में एक इंटर स्टेट फेक करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले 2 आरोपी सचिन और गुरदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से 11,05,000 के असली पुराने नोट और 9 करोड़ 84 लाख के नकली नोट मिले। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी धोखाधड़ी का तरीका अपनाते हैं, जिसमें वो नकली नोटों के बंडलों को ऊपर रखकर अंदर छिपाकर अनजान लोगों को ठगते हैं। दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। ये पिछले करीब 1-1.5 साल से क्लाउड सेंड कंपनी है यहाँ पे अपने जीरकपुर में। वहाँ पे इनके पास एक काफ़ी बड़ा ऑफिस था, काफ़ी स्पेसियस है और
देखने में बहुत ही मतलब लग्जरियस टाइप इनका ऑफिस जो बना हुआ है। ये लोगों को जो भी वहाँ पे विजिट करते थे उनको ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से बताते थे भी जो हमारा ये काम है ये डाटा स्टोरेज का काम होने वाला है, और हमारी जो कंपनी है आने वाले टाइम में अभी भी हमारी एसोसिएट है एलोन मस्क की कंपनी के साथ, इसकी आने वाले टाइम में काफ़ी वैल्यू होनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। उसको दिखाकर साथ साथ में ये लोगों को भ्रमित करते थे। एक और चीज़, ये गाड़ी में बिठा के या फिर कहीं ऐसी अनडिस्क्लोज जगह पर ले जाके ये गाड़ी में कैश जो था 2,000 के जो बैन हो चुके नोट हैं उनको दिखाते थे और उनको बोलते थे कि भी हमारे पास करीब ऐसा जो ये इस टाइप का जो कैश है करीब 1,000 करोड़ रुपए का कैश है। वे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले से जुड़ चुके हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसी तरह से नशा तस्करों के खिलाफ भी पंजाब में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और मान सरकार के नशे के खिलाफ अभियान के तहत फिरोजपुर ANTF टीम ने बॉर्डर इलाके से हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद करते हुए पाकिस्तानी तस्करों से गहरे संबंध रखने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इनके पास से 10 किलो 292 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। ये पाकिस्तानी तस्करों से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप मंगवाता था। ANTF फिरोजपुर के AIG गुरिंदर वीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी बगीचा सिंह पाकिस्तान से हेरोइन मंगाकर आगे सप्लाई करता है, जिसके बाद उनकी टीम ने रंगे हाथों बगीचा सिंह को गिरफ्तार किया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਦਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡੇ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 13/9/25 ਨੂੰ 4.5 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਦਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ लगूगा भी ये किहड़े बंदे होंगे। पूछताछ में पता चला कि बगीचा सिंह के पाकिस्तानी तस्करों संग गहरे संबंध थे और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तानी तस्करों से हेरोइन की खेप मंगवाता है। ये आगे अन्य लोगों को सप्लाई करता है। साथ ही इसने पूछताछ में ये भी बताया कि आरोपी बगीचा सिंह का पिता परमजीत सिंह और भाई अमनदीप सिंह 2 महीने पहले 4.5 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए थे। इनका पूरा परिवार ही हेरोइन की तस्करी करता है और इनके पाकिस्तानी तस्करों के साथ गहरे संबंध है। सर वो तो सीधा जिहा गल है जी, ना तो नशा माफिया ते ना जिहड़ा भी कोई अफसर गैंगस्टर नाल रलिया जां कोई इदां दी कार्रवाई हुंदी है तो उहदे खिलाफ कार्रवाई मुख्यमंत्री साहब बर्दाश्त नहीं करते। वो तो है जी पंजाब दी पॉलिसी। पंजाब पुलिस का कहना है कि वह संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सक्रिय सभी गैंगस्टर मॉड्यूल को एक-एक कर खत्म किया जाएगा। DGP ने कहा कि पुलिस का यह कदम न केवल प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को और गहरा करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।